ईरान के साथ में हुती विद्रोहियों ने सीधे तौर पर इस उमा की जंग में कूदने का ऐलान कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि हम अब अमेरिका के जहाजों को रेड सी के अंदर रोकने वाले हैं और ना केवल रोकेंगे बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके जहाजों को उड़ा दिया जाएगा। और आप याद करिए, मैंने आपको खबर बताई थी कुछ समय पहले, रेड सी के पास में अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस गेराल्ड वो खड़ा हुआ था और उसको बाद में जब उसमें आग लग गई तो मरम्मत के लिए ग्रीस भेजा गया। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से बंद है और अब रेड सी की तरफ से भी जो संभावना अमेरिका को नजर आ रही थी या सऊदी अरब को जो नजर आ रही थी उस पर भी ताला लटक गया है। क्या कहा है हुती विद्रोहियों ने, मैं आपको कुछ देर में बताता हूं। और इसके साथ में बड़ी खबर मैं आपको यह दे दूं पहले कि अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया है और न केवल अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया है बल्कि अब हाथों में लेकर के उसको घूम रहे हैं, यानी खिलौना बना दिया है अमेरिका का। इसको आप बहुत गौर से देखिएगा। और डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कहा था कि मुझे ये नाम बहुत पसंद आया, एपिक फ्यूरी नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ब्लाइंड फ्यूरी बन गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ बहुत बड़ी खबर और इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका, 660 मिलियन डॉलर, 660 मिलियन डॉलर, और ये रुपए में कितना होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 660 मिलियन डॉलर के हथियार उनकी बिक्री होनी थी, अमेरिका की तरफ से बिक्री होनी थी और वो हथियार वो इजराइल को दिए जाने थे, लेकिन उन पर रोक लगाने के लिए अमेरिकी सीनेटर ने प्रस्ताव पेश कर दिया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा आप ये हुती विद्रोहियों को देखिए। हुती विद्रोहियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम अमेरिका के जहाजों को अब निशाना बनाएंगे। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि हुती विद्रोही वो ना केवल रणनीतिक तौर पर, ना केवल इमोशनल तौर पर इस युद्ध में ईरान के लिए बहुत खास है, बल्कि आप यूं कहिए कि अमेरिका और इजराइल और साफ तौर पर जितने भी अमेरिका और इजराइल के साथ में खड़े हुए लोग हैं उनकी नाक भींचने के लिए भी हुती विद्रोहियों का सामने आना एक तरीके से बहुत जरूरी हो गया था। और यह बिल्कुल साफ कहा गया था मुस्तफा खामनेई की तरफ से कि न केवल हुती विद्रोही वो साथ में आएंगे, न केवल इराक के सिया लड़ाके वो साथ में आएंगे, यानी एक बड़े लेवल पर वो कह रहे थे कि अब हम और दूसरे मुल्कों से भी जो जंगी लड़ाके हैं वो भी इसमें साथ में आएंगे। और सबसे जरूरी चीज ये है कि रेड सी जहां पर हुती विद्रोहियों का एक तरीके से कब्जा माना जाता है, वहां पर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरीके से ही बाब अल मंदेब एक स्ट्रेट है और जहां से दुनिया भर का 6% क्रूड ऑयल वो सप्लाई होता है, यानी 20% वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और 6% यहां से, कुल मिलाकर के 26% पर अब एक तरफा ताला लगने वाला है और अमेरिका समेत दुनिया भर में और दूसरा हाहाकार जो है वो अब सुनाई देगा। अब सवाल यह है कि साहब जिस तरीके से ईरान की ताकत बढ़ रही है, अमेरिका उस तरीके से नहीं बढ़ पा रहा है। और ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर निकल करके सामने आई है जहां पर ईरान अमेरिकी ड्रोन को लेकर के और किस तरीके से जो है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेस टीवी ने ये तस्वीर जारी की है और ये अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी है कि अमेरिकी ड्रोन का क्या हाल बना दिया गया है। ईरान की नेवल फोर्स, उन्होंने ये अमेरिका के ड्रोन उसको पकड़ा है और उसकी तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। यानी अमेरिका के अब ड्रोन्स या चाहे एयरक्राफ्ट, मैंने आज सुबह आपको खबर बताई थी अमेरिका के F-35 फाइटर जेट उसको मार गिराया, अब ड्रोन को मार गिराया। यानी जिस ईरान के बारे में कहा गया कि हमने इनकी एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया है, एयर डिफेंस को ख़त्म कर दिया है, एंटी एयरशिप या एंटी एयरक्राफ्ट जो वो इनका सिस्टम है उसको तबाह कर दिया है, अब देखिए क्या हालत हो रही है इनकी। एक तस्वीर बड़ी चर्चा में है, पिछले 2 दिन से चर्चा में खास तौर पर आप कह सकते हैं। ये आप देखिए इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है और इसके अंदर जो है वो बताया गया है कि ये एपिक फ्यूरी नहीं है बल्कि ये ब्लाइंड फ्यूरी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इस जो ऑपरेशन को नाम दिया था वो एपिक फ्यूरी नाम दिया था और अब जो है वो द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट है और इसमें कहा गया है कि ये ब्लाइंड फ्यूरी है। अब ब्लाइंड फ्यूरी क्यों कहा गया है
इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि अमेरिका को इन्वेंट्री के तौर पर बहुत भारी नुकसान हो रहा है। अमेरिका बहुत भारी नुकसान एक तरीके से झेल रहा है और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ब्लाइंड फ्यूरी ऑपरेशन साबित होने वाला है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप बिना सोच विचार के, बिना आकलन के इस युद्ध के अंदर कूद गए और अब बहुत बुरी तरह से उनको नुकसान हो रहा है। ये कुल मिलाकर के इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। तो आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप, उसको एक तरीके से बड़ा झटका यहां पर लगा है और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी दुनिया भर में उसकी युद्ध नीति की या फिर जो कैलकुलेशन है उसकी निंदा हो रही है कि ट्रंप बाबू आप तो गच्चा खा गए। आप भले ही अपने आप में कहते थे कि मैंने पूरी उम्र बिजनेस किया है, बिजनेसमैन आदमी हूं, लेकिन बिजनेसमैन आदमी कभी घाटे का इतना बड़ा सौदा नहीं करता है। और हो सकता है कि ट्रंप को उनके सहयोगियों ने या फिर इजराइल ने इस तरीके से तैयार किया हो कि कल को हम ईरान पर कब्जा कर लेंगे और ईरान पर कब्जा करने के बाद में स्टेट ऑफ हुर्मुज पर, जिस पर आप वो दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं कि स्टेट ऑफ हुर्मुज पर एथिकली जो है वो कब्जा नहीं होना चाहिए, लेकिन कल को अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कब्जा कर लेते हैं तो मान करके चलिए कि फिर अमेरिका उस पर ना केवल कब्जा करेगा स्टेट ऑफ हुर्मुज पर, बल्कि वो सीधे तौर पर जैसे रोड टैक्स लगाया जाता है वैसे ही नेवल टैक्स भी लगाएगा और इस बात में कोई शक नहीं है। तो अब जो है डोनाल्ड ट्रंप को भले ही ये कहा गया हो कि भाई कल को अगर ईरान पर कब्जा हो जाता है तो ये सारी भरपाई हो जाएगी और अमेरिका सालों साल के लिए उसकी पांचों उंगलियां घी में चली जाएंगी, यानी वेनेजुएला पहले से उसके पास में है और ईरान उसके पास में हो जाएगा, तो फिर अमेरिका को रोक पाना असंभव हो जाएगा। लेकिन द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट बताती है कि जैसे उनके शाहिद ड्रोन ने नाक में दम कर दिया और जैसे उनकी मिसाइलों ने, छोटी मिसाइलों ने अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और अमेरिकी इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं। खाड़ी देशों के अंदर जो इंटरसेप्टर है वो भी अमेरिका की तरफ से ही दिए जाते हैं, वहां पर भी नुकसान हो रहा है और पेंटागन ने 200 अरब डॉलर उसकी मांग की है कि हमें कम से कम 200 अरब डॉलर जो है चाहिए। अब ऐसे में यानी ये बहुत घाटे का सौदा डोनाल्ड ट्रंप ने कर लिया है और अमेरिका को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। सीधे तौर पर आप इसको यूं मान करके चलिए। अब देखिए एक तस्वीर जो निकल करके सामने आई है और संभवतः शायद आपने तस्वीर देखी हो, लेकिन मैं उसकी एक तस्वीर आपको और दिखाऊंगा। जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये रसिया टुडे के पत्रकार हैं और रसिया टुडे के पत्रकार एक जगह पर जहां पहले हमला हुआ था वहीं पर खड़े होकर के ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे उनके पीछे एक मिसाइल आकर के गिरती है और ये इजराइल की मिसाइल थी। इजराइल के मिसाइल या ड्रोन जो भी था वो इजराइल का था, उससे जो है हमला हुआ और बड़ी भयंकर तरीके से जो है ये हमला होता है और उसमें बहुत बाल बाल बचे रसिया टुडे के पत्रकार। Along the border, including the Al-Marj outpost opposite Merkaba, and carried out drone strikes on the Al-Raheb site near Aitar al-Shab. Further rocket attacks were reported against Nahariya and a fucking hell. अब देखिए बड़ी बात यह है कि रसिया टुडे उसने इस बात को कहा है कि भाई ये तो इजराइल सीधे तौर पर आम लोगों को, आम इंसानों को, पत्रकारों को निशाना बना रहा है और ये एक तरीके से आज़ाद पत्रकारिता, उसके ऊपर भी हमला है। और अब जो है ये दूसरी तस्वीर देखिए, रसिया टुडे के वही पत्रकार फिर से ग्राउंड पर खड़े होकर के रिपोर्ट कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि आप बिना डरे, बिना थके, बिना पीछे हटे और 24 घंटे के अंदर अंदर फिर से ग्राउंड पर उतर करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। आपके पीछे बिल्कुल आप यूँ कहिए कि करीब करीब जो है वो 10 से 15 फीट या 20 फीट जो है वो दूर एक ड्रोन से, मिसाइल से हमला होता है और फिर भी आप कितनी मजबूती के साथ में ज़मीन पर खड़े हुए हैं और खड़े होकर के वहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं। और इनकी तरफ से कहा गया है कि इजरायली फाइटर जेट ने जानबूझ करके निशाना बनाने की कोशिश की और पत्रकार को दक्षिणी लेबनान की तबाही दिखाने से दूर रखने की कोशिश थी और दक्षिणी लेबनान को जोड़ने वाले पुलों को तबाह कर दिया गया। लाखों लोग एक बार फिर से पलायन का शिकार हुए हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि लेबनान के पास में अपना कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, वहां पर इजराइल बहुत बुरी तरह से मार रहा है। लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं, पलायन के लिए मजबूर हैं और वहां जाकर के ये रसिया टुडे के पत्रकार वो रिपोर्ट वहां से कर रहे थे और इस बीच में जानबूझ करके इजरायली फाइटर जेट से उनको निशाना बनाया गया और उनके ऊपर हमला किया गया। यानी इजराइल पूरी दुनिया के अंदर बेनकाब हो चुका है कि कहीं पर भी वो इस युद्ध में एथिकल दिखाई नहीं दे रहा है। कभी स्कूल के बच्चों पर हमला करवाना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं बातचीत होनी चाहिए, बंद होना चाहिए युद्ध। जब आपने किसी प्रकार से कोई सीमा नहीं रखी तो आपके साथ में कौन, कहां से, किस तरीके से आएगा।
और वो खबर जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये अमेरिकी सीनेटर हैं बर्नी सैंडर्स और इन्होंने इजराइल को $600 मिलियन बमों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए संयुक्त प्रस्ताव पेश किया है। देखिए, सब इस बात को जानते हैं कि इजराइल के पास में अपना कुछ नहीं है, वो अमेरिका के पैसे पर एक तरीके से इस युद्ध को लड़ रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति के कंधे पर बंदूक रख करके चला रहा है। और ये बिल्कुल साफ है कि इजराइल इस युद्ध में अलग थलग पूरी दुनिया से तो पहले ही पड़ चुका है और पूरी दुनिया में लोग उसको पहले से ही नकार चुके हैं। और जैसे इजराइल ने नरसंहार किया था गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर, अब उसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि इसी तरीके से लेबनान में कर रहे हैं, इसी तरीके से ईरान के अंदर करना चाहते हैं। और ऐसे में उसको जो बमों की सप्लाई हो रही है लगातार अमेरिका की तरफ से, उसको रोके जाने के लिए, क्योंकि अमेरिका में ये बात बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, बहुत मजबूती से जो है इस बात को उठा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वो अमेरिका के राष्ट्रपति कम और इजराइल के राष्ट्रपति ज्यादा नजर आते हैं। वो इजराइल के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। उनकी प्रतिबद्धता ऐसा लगता है कि अमेरिका के प्रति नहीं है बल्कि इजराइल के प्रति है। वो इजराइल को जो है वो न केवल सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि ऐसा लगता है कि वो इजराइल को ही प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी वो इजरायली राष्ट्रपति के तौर पर ही जंग में लड़ रहे हैं। और ऐसे में कोई भी इजरायली सैनिक के तौर पर अमेरिकी सैनिक लड़ना नहीं चाहता है। कोई भी इजरायली बनकर के अमेरिकी नागरिक वो अपना पैसा नहीं लगवाना चाहता है। और इसीलिए अमेरिका के सीनेटर्स उन्होंने कहा कि भाई इस जंग के अंदर जो पैसा बर्बाद किया जा रहा है उसको रोका जाना चाहिए। और $660 मिलियन का मतलब ये होता है कि 545 करोड़ रुपए, भारतीय रुपए की अगर बात करें तो तकरीबन 550 करोड़ रुपए, 550 करोड़ रुपए के हथियार, उसको रोकने के लिए अमेरिकी सीनेटर्स ने कहा है कि इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि अमेरिका के अपने सहयोगी वो लगातार पिछड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो चीन हो। चीन तो खैर वैसे सहयोगी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए उस श्रेणी में रख रहा हूं क्योंकि अमेरिका ने उससे भी भीख मांगी थी कि किसी तरीके से आप आ जाइए, लेकिन चीन ने भी साथ देने से मना कर दिया। साउथ कोरिया ने मना कर दिया, जापान ने मना कर दिया, तो चीन भला क्यों आएगा? और बाकी के जो और मुल्क हैं उन्होंने भी एक तरीके से मना ही कर दिया। और ऐसे में ईरान का जो साथ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, सहानुभूति ईरान के साथ में वो बढ़ती जा रही है। और पुतिन की तरफ से कहा गया है कि जो कोई भी अपने स्वार्थ के लिए मध्य पूर्व में अराजकता फैलाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ेंगे नहीं उसको। इस बयान का मतलब क्या है? इस बयान का मतलब ये है कि भाई हम हैं इनके गॉडफादर। हालांकि फादर और गॉडफादर और मदरलैंड ऐसी बातें जो है नरेंद्र मोदी साहब ने इजराइल के अंदर जाकर के कही थी, लेकिन रूस खुल करके सपोर्ट कर रहा है। कुल मिलाकर के बात ये है, रूस खुल करके ईरान के साथ में खड़ा हो गया है। और रूस ने साफ तौर पर कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट के अंदर किसी ने अराजकता फैलाने की कोशिश की, यानी मिडिल ईस्ट में आप यूं समझेंगे कि हम बाकी के खाड़ी देशों में और उसके साथ साथ जो है वो रूस में, ईरान के अंदर भी अराजकता फैला देंगे, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, मैं एक अंदर की खबर आपको बता रहा हूं। खबर यह है कि रूस के साथ में जो है वो बातचीत करने की कोशिश की गई यूएई की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से। उनकी तरफ से कहा गया कि आपके अच्छे संबंध हैं ईरान के साथ में और किसी तरीके से आप मना लीजिए। और उसके बाद में ईरान के विदेश मंत्री, उनकी तरफ से कहा गया, लावरो, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई ऐसा है कि इस युद्ध में ईरान अपनी लड़ाई लड़ रहा है और ईरान की जो लड़ाई वो अमेरिका के साथ में है। अब इस लड़ाई में अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल मत करने दीजिए। यानी जो एक तरीके से इकट्ठा होकर के यहाँ से साथ में गए थे कि हम रूस में जाएंगे और रूस में या फिर रूस के साथ में बातचीत करेंगे और उसके बाद में ईरान के ऊपर दबाव बनाएंगे, कुल मिलाकर के वहाँ पर दो टूक जवाब मिला और मुंह लटका करके वापस आना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका और उसके साथी लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। मैं एक खबर देख रहा था, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, उनको वहाँ के पत्रकारों ने एक्सपोज कर दिया है। ब्रिटेन के स्थानीय पत्रकारों ने कहा कि ब्रिटेन युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन अमेरिकी सैनिक RAF फेयरफोर्ड में B-52 विमानों में 2000 पाउंड के बम लाद रहे हैं ताकि उन्हें मध्य पूर्व पर गिराया जा सके। यानी ब्रिटेन जो है वो खुल करके अब जो है वो अमेरिका का साथ दे रहा है अंदर खाने। और बड़ी बात यह है कि बाहरी तौर पर अब ब्रिटेन में भी वहाँ पर विरोध होने लगा है। हालांकि कीर स्टारमर को लेकर के कल 2-3 स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे थे जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप को
एक तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वो सब फर्जी थे। उस पर इसीलिए हमने बात नहीं की। मैं केवल आज आपको उस घटना के बारे में बता रहा हूं क्योंकि कई चैनल्स पर वो फर्जी स्क्रीनशॉट लेकर के खबर कर दी गई कि देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने तो सीधे तौर पर ट्रंप को जो है वो आंख दिखा दी है और ट्रंप को नकार दिया है, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत है नहीं कि वो अमेरिका के साथ में लड़ पाए। और अमेरिका के साथ में आज की तारीख में ईरान लड़ रहा है, और ईरान जब अमेरिका के साथ में लड़ रहा है तो दुनिया भर से अब उसके लिए सहानुभूति खड़ी हो रही है। इस युद्ध से पहले खामेनेई को लेकर के, ईरान को लेकर के जिन लोगों की दिलचस्पी नहीं थी, उनकी दिलचस्पी भी ना केवल बढ़ी है बल्कि उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जो सहानुभूति है वो लगातार उनको मिल रही है। और ऐसे में जो बड़ा एक हमला है वो कहीं ना कहीं करने के लिए तैयारी हो रही थी ब्रिटेन के अंदर कि B-52 2000 पाउंड के जो बम जो है वो लाद करके उस विमान में ले जाए जाते हैं, और उनको ले जा करके तैयारी हो रही थी कि मिडिल ईस्ट में ईरान के अंदर ले जा करके बैलिस्टिक मिसाइलों पर और दूसरे ठिकानों पर जो दागा जाएगा। पत्रकारों ने, वहाँ के स्थानीय पत्रकारों ने एक्सपोज कर दिया। और एक चलते चलते मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर और बता देता हूँ जिस पर अब पुष्टि हो गई है। मैंने कल शाम को आपको एक खबर बताई थी, लेकिन अब इस बात की बाकायदा पुष्टि हो गई है। कतर LNG के CEO, उनकी तरफ से साफ तौर पर इस बात को स्वीकारा गया है कि जो हमला ईरान की तरफ से किया गया था उसमें हमारा 17% नुकसान हुआ है। और ये 17% नुकसान जो हुआ है इसमें बहुत लंबा अरसा लगेगा, ना केवल महीने 2 महीने बल्कि हो सकता है कि 5 साल तक का वक्त लग जाए, और 5 साल के अंदर जो है वो दोबारा से चीज़ें ट्रैक पर आ पाएँ। ये कतर के LNG CEO की तरफ से जो है बयान कहा जा रहा है। अब देखिए, आप बड़ी बात ये है कि जो एक्सपर्ट है या जो सीधे तौर पर उन चीज़ों के साथ में जुड़े हुए हैं वो हाथ खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया एथिकली ये सही नहीं है, हम साथ नहीं देंगे। अमेरिका में इस्तीफे हो रहे हैं, साथी देश वो पीछे हट रहे हैं, और दूसरी तरफ खाड़ी के देशों में ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। ईरान के आप यूँ कह सकते हैं कि अभी पूरी तरह से जीत नहीं तो कम से कम हार तो बिल्कुल नहीं है। ईरान आज भी इस युद्ध के अंदर 21वें दिन नैरेटिव की लड़ाई से लेकर के और ज़मीनी लड़ाई तक हर जगह पर आगे दिखाई दे रहा है। शेयर कीजिए इस खबर को, और लगातार जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।